मेरा नाम आयशा गौतम उरांव है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जंतर मंतर आए हैं जी, तो क्या जी। डिमांड क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आदिवासियों का एक अपना धर्म होता है। उसको 75 साल से कहीं न कहीं नहीं दिया गया है, उसको मान्यता नहीं दी गई है। हुँ, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे एक सार्थक अस्तित्व की। एक समुदाय को एक सार्थक अस्तित्व पाने के लिए, एक स्पिरिचुअली रूप से प्रोग्रेस करने के लिए रिलिजन की ज़रूरत होती है। और कहीं न कहीं 75 साल से ये हो रहा है कि हमें दूसरे रिलिजन्स के साथ एसिमिलेट किया जा रहा है और कहीं न कहीं एलियनेट भी किया जा रहा है। क्योंकि अलगाव इसलिए किया जा रहा है कि आपका तो कोई अपना रिलिजन ही नहीं है, तो आप हैं कौन? तो कहीं न कहीं उसकी लड़ाई, वो अस्तित्व की लड़ाई जो है हमारी, वो यहाँ पे हम लड़ने आए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 25 से 30 आर्टिकल 25 टू 30 आप देखेंगे तो फ्रीडम टू रिलीजन की बात करता है। यूडीएचआर का आर्टिकल 9 भी देखें, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 9 भी देखें तो वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है। तो बात ये आती है कि जब ये फ्रीडम दिया गया है सबको, तो हम आदिवासियों को अपना रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी जा रही है? हमें ये क्यों बोला जा रहा है कि आप दूसरे के रिलीजन को फॉलो करें? सबको अपने कपड़े, अपने जूते पहनने का हक है ना? उसी जूतों में, उसी कपड़ों में हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहीं न कहीं अपने रिलीजन के साथ, अपने बिलीफ और प्रैक्टिसेस के साथ हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हम उसमें कंफर्टेबल हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि कहीं न कहीं ये जो जस्टिस काटजू 2001 के जजमेंट में उन्होंने बोला था कि आदिवासियों, भारत के आदिवासियों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है। कहीं न कहीं उनकी ज़मीन छीनी गई है, उनके हक छीने गए हैं। उसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस का एक रूप आता है हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट, मान्यता नहीं देने का। और कहीं न कहीं एक अदरिंग की जो है, मतलब कहीं न कहीं पहले हमें अदर में एक अदर का भी कॉलम रहता था, वो अदर भी हटा दिया जा रहा है। तो इतना एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अदरिंग है कि कहीं न कहीं हमें इंसान ही नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य को एक समुदाय के रूप में स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने के लिए, एक मॉरल कम्युनिटी के रूप में यूनाइट होने के लिए रिलीजन की ज़रूरत होती है और एक अपनी संस्कृति को बचाने की। कहीं न कहीं हमें रिलीजन नहीं दिया जाएगा तो हमारा रिलीजन के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो कहीं न कहीं हमारे सिंबल्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। और वो ख़त्म हो जाएगी तो आदिवासी कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ये समाज, जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड समाज है, वो ये चाह रहा है कि हमारे सिंबल्स ख़त्म हो जाए और हम ख़त्म हो जाए? और आदिवासी के रिलीजन की बात हम करें तो वो है क्या रिलीजन? हम जब सैल्यूट करते हैं, हम जब शुरुआत करते हैं, हेलो हाय नहीं बोलते हैं, हम जोहार बोलते हैं। जोहार का मतलब होता है प्रकृति की जय। तो हमारा पूरा दर्शन, हमारी पूरी की पूरी दर्शन पृथ्वी पे, प्रकृति पे केंद्रित है। हम, अगर आप इंडिया से लेके पूरी दुनिया में आप देखें कि प्रकृति को किसने बचाया है, जल जंगल ज़मीन को किसने बचाया है, तो आप पाएंगे कि जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ पे जल जंगल ज़मीन का संरक्षण हुआ है। तो अगर आप सरना भी एक स्थल है, प्रकृति का एक स्थल है जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं और हम अपने आप को भी प्रकृति का रूप मानते हैं। तो बात ये होती है कि प्रकृति को जो लोग प्रकृति को बचाने के लिए एक धर्म की बात कर रहे हैं, वो क्या धर्म है? वो धर्म है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी दुनिया को बचाएगा। क्योंकि पिछले भी 2 सालों से 3 सालों से कोरोना जब आई तो ये सबने महसूस किया कि एक साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू की ज़रूरत है, एक साइंटिफिक रिलीजन की ज़रूरत है जो प्रकृति की बात करे। और कहीं ना कहीं ये इटर्निटी से हमारे आदिवासी समाज प्रकृति की बात करता है। अपने सरना जो नाम भी दे रहा है वो प्रकृति का ही नाम है। अगर आप देखिए, पहले जो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर टाइलर, उनका कहना था कि जो एनिमिज्म है, जो सरना और एनिमिज्म को आप एक सिनोनिम के रूप में देख सकते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो फाउंडेशन है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की। जो रिलीजन के दर्शन शास्त्र का जो फाउंडेशन है, ये एक विडंबना है कि उसको कहीं ना कहीं रिलीजन की संज्ञा नहीं दी जा रही है। तो हमारी यही एक हम लड़ने वाला पीसफुल समाज है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें अपना एक आइडेंटिटी, हमारी सार्थक पहचान हमें दे दी जाए। तो अभी आपको हिंदू में गिना जा रहा है? अभी कहीं ना कहीं एक अलगाव हुआ है, हम कहीं भी नहीं है। और दूसरा ये हुआ है, उसके कारण एसिमिलेट भी हो गए,
क्योंकि अपना रिलीजन नहीं है लोग, तो लोग कहीं ना कहीं कुछ क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए हैं, कोई हिंदुइज्म की चले गए, और कुछ लोगों पे थोपा भी गया है। एक होता है फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, कहीं ना कहीं वो थोपा भी जा रहा है। तो बात है, हम ये नहीं बोल रहे इंडिया में, पूरे देश में, इंटरनेशनल लेवल पे भी रिलीजन अपना फॉलो करने की फ्रीडम है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारा रिलीजन फॉलो करें, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हमारा ये भी कहना है कि आप हमें फोर्स ना करें कि हम आपका रिलीजन फॉलो करें, हमारी रिलीजन को मान्यता दीजिए। जब 49 लाख लोगों ने ये दर्ज किया है कि वो सरना है, तो इतने सारे रिलीजन के सारे पैरामीटर्स निकाल लीजिए आप, सारे के सारे पैरामीटर्स हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, आंकड़े हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दी जानी चाहिए ये राइट। इससे पहले बातचीत हुई, ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, ये डिमांड काफ़ी सालों से है, कहीं ना कहीं अनदेखा किया गया है। लेकिन आज हमारा पढ़ा लिखा समाज भी सामने आ रहा है, क्योंकि वो दुख, एक आइडेंटिटी का जो दुख होता है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। सब हम जो लोग पढ़े लोग बाहर निकले हैं, हम भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि तुम आदिवासी हो, तुम्हारा धर्म क्या है। तो हम जब सरना बोलते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये सरना है क्या। तो उनका कहीं ना कहीं वो ये मान लेते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, वो मान लेते हैं कि आप हिंदू हैं। तो हमें हमेशा ये आइडेंटिटी क्राइसिस कहीं ना कहीं फेस करना पड़ रहा है। तो आज कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देखेंगे इतने लोग इकट्ठित हुए हैं, क्योंकि सबको एक दुख है, क्योंकि इन्हें पता है, हमें पता है कि अगर हमारे सिंबल्स, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो हम नहीं रहेंगे तो प्रकृति भी नहीं रहेगा, और प्रकृति नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है, ये धर्म है प्रकृति को बचाने का, ये धर्म है दुनिया को बचाने का। तो इस धर्म को अगर पहचान मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो स्पिरिचुअल लेवल पे वो जो हमारा जो धर्म कह रहा है कि किसी भी रूप में आप प्रकृति को बचाओ, क्योंकि प्रकृति ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रकृति को हम ऑब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं देखते हैं, प्रकृति को हम अपना ही हिस्सा मानते हैं। प्रकृति को जब हम पूजा भी करते हैं, जब हम खाना लगाते हैं, तो हम अपने जो जिसको भी भगवान मानते हैं, जिसको प्रकृति को भगवान मानते हैं, उसको भी बोलते हैं कि आप हमारे साथ आके खाना खाइए। हम अपने पूर्वजों को भी बोलते हैं आप हमारे साथ खाना खाइए। वो हायरार्की हम भगवान में भी नहीं करते हैं। तो वैसा समाज जो हायरार्की पे बिलीव ही नहीं करता है, वो कभी भी किसी भी फॉर्म के सब्जुगेशन में बिलीव नहीं करता है, उस तरह के रिलीजन को अगर आप मान्यता दे देते हैं तो ये दुनिया को बचाने वाली रिलीजन को मान्यता देने वाली बात होगी। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं हल करना चाहती है कि सरकार अब शायद उन तक ये बात नहीं किस तरीके से पहुंची है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर सरकार बिल्कुल समझेगी ये हमारी बात, क्योंकि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से हम एक जायज़ मांग रख रहे हैं, हम सारे पैरामीटर्स फुलफिल कर रहे हैं रिलीजन के, हमारे आंकड़े हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे चल के हमारी सरकार हमारी बातें समझेगी। कहीं ना कहीं शायद कम्युनिकेशन गैप रह गया है, कहीं ना कहीं सरकार नहीं समझ पाई है कि क्या है हमारे रिलीजन को। जब लोग समझेंगे कि किस तरीके का रिलीजन है, किस तरीके से प्रकृति को बचाने वाला रिलीजन है, प्रकृति की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार बिल्कुल मानेगी। ये मेरा विश्वास है।